नमस्कार दोस्तों। पीवाईक्यू हंट में आज हम देखेंगे 2024 प्रीलिम्स में पूछे गए पॉलिटी के सवाल और उसके साथ उन्हीं टॉपिक्स पे पूछे गए पीवाईक्यूज को भी देखेंगे। एंड इन दिस प्रोसेस वी विल कवर अराउंड 90 क्वेश्चंस इन दिस सिंगल वीडियो। सो लेट्स बिगिन। So the first question asked in 2024 prelims was related to Article 368 of the Constitution, which deals with the process of amendment of the Constitution. And on this very topic, UPSC has asked questions in 2022, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में पूछा गया था। पावर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर आस्क्ड। फिर उसी सिमिलर लाइन पे 2013 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पूछा गया था और उसी के लिंकेजेस दिखते हैं इस 2003 के सवाल में, 1999 के सवाल में और 1995 के सवाल में, जहां पे द फर्स्ट पॉइंट डील्स विद द इनिशिएशन ऑफ सच अ बिल जो पूछा गया था इस सवाल में, एंड सेकेंड स्टेटमेंट डील्स विद रैटिफिकेशन बाय हाफ और ऑल ऑफ द स्टेट्स, ये पूछा गया था 1995 में और 2003 में। देन वी कम टू द सेकेंड टॉपिक जहां पे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर आस्क्ड। 2024 में पार्ट 9A, पार्ट 18, पार्ट 20 पूछा गया था। वही पार्ट 9A पहले 2005 में पूछा गया है और 2018 में 9th शेड्यूल पे सवाल आया था और एग्जैक्टली अगले ही साल उसी टॉपिक पे सवाल रिपीट हुआ है। उसके बाद 5th शेड्यूल पे ये 4 सवाल आए हैं, जिसमें पहला सवाल बेसिक डेफिनेशन ऑफ 5th शेड्यूल पे आया था और उन्हीं लाइंस पे फिर 2015 और 2019 में सवाल आया। And as you can see, the underlying theme and context of asking all of these questions is one and the same. फिर 2001 में distribution of seats in the Rajya Sabha were asked, which is dealt with in the 4th schedule. And this question has been repeated exactly as it is in the year 2004. नोटिस कीजिए कि कैसे लिटरली हर एक ऑप्शन वैसे का वैसे रिपीट किया है। And similarly, these two questions on the first schedule also were repeated as it is. In these two questions also, the options have been repeated as is. 1998 का ये सवाल, which deals with the Anti-Defection Act, will also be dealt with in the question of elections. फिर 2005 में total parts of the constitution, total articles. In 2012, which of these have a bearing on education were asked. And this was a pretty logic based question जिसमें all of the above was expected. Then we have specific questions on the 7th schedule जिसमें पहला सवाल था 2024 prelims का. Now these kind of questions are a bit tricky क्योंकि हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सारे टॉपिक्स मेमोराइज नहीं करते, इसलिए ऐसे सवालों को डील करने के लिए थोड़े ट्रिक्स और लॉजिक यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू सी दैट बोथ ऑफ दीज आर रिलेटेड टू द कंकरेंट लिस्ट, तो आपको इन दोनों में से ही गेस लेना है। सिमिलरली दिस ऑप्शन एज यू कैन सी इज द ऑड वन आउट अमंग ऑल ऑफ दीज। देन अगेन सिर्फ लॉजिक ही नहीं, हमें पीवाईक्यूज का डेटा भी इस्तेमाल करना है क्योंकि कुछ ऑप्शंस डेफिनेटली अगली बार रिपीट होंगे। पॉलिटी को हम जनरली एक इजी सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, बट सबसे ज्यादा मिस्टेक्स भी हम पॉलिटी में ही कमिट करते हैं। अगर आपका कट ऑफ 3 to 5 क्वेश्चंस की वजह से मिस हो रहा है तो यू विल रियलाइज दैट इट इज द इजी सब्जेक्ट्स इन विच यू हैव मेड मिस्टेक्स। और जनरली ऐसी गलतियां हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम मेजर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट को मिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सवाल ऑन द 8th शेड्यूल has been asked only once before, तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसे टॉपिक्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और जब ऐसे ही किसी इग्नोर्ड पार्ट पे सवाल आता है, वो सवाल चाहे कितना भी इजी हो और हमारे सोर्स से एग्जैक्टली आया हो, बट बिकॉज वी डोंट रीड इट दैट ऑफन और वी डोंट गिव इट दैट मच इंपॉर्टेंस, ऐसे सवाल हम जनरली गलत कर देते हैं। एंड देन दीज आर द क्वेश्चंस दैट लेटर मेक अस क्राई। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, स्पेशली अगर वो पीवाईक्यू में एक भी बार आया हो। देन वी हैव क्वेश्चंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। Recently, UPSC has been asking questions on Article 21 a number of times and in different contexts. 2018, 21 और 24 में right to privacy was asked, and in 2019 right to marry the person of one's choice was asked. Right to equality was asked in 2021 and in 2020 as well. फिर 2017 में right to vote और 21 में right to property. Now these, as we know, are not fundamental rights, but the context that they are not fundamental rights fall in this very topic. देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी फिर से 2005 में पूछा गया था और 2017 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन वाज आस्क्ड। 2004 और 2002 में ऐसे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आए थे। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस टू सॉल्व एज दे आर स्ट्रेट फ्रॉम द बुक and the contents of every single right are in front of you. Then in 2004 we have Article 24,
In 2002 we have Article 32, 2002 में फिर से we have right to equality, and in 1999 rights given to foreigners have been asked. अब ऐसे केस में it is easier to remember the 5 fundamental rights that are exclusively given to Indian citizens, which are mentioned under Article 15, 16, 19, 29 and 30. इनके अलावा बाकी सारे राइट्स फॉरेनर्स को भी दिए जा सकते हैं। 2024 में मनी बिल पे सवाल पूछा गया था। मनी बिल पे यूपीएससी ने बहुत बार सवाल पूछे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। सो देखिए 2023 में ही फाइनेंस बिल एंड मनी बिल के बारे में पूछा गया था। एंड सी हाउ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आस्किंग दीज क्वेश्चंस आर आल्सो सिमिलर। From our standard sources, we can easily make out which of these statements are correct and which of these are incorrect. See, polity is a very static subject. इसमें बहुत कम सवाल ऐसे होंगे जो या तो किसी amendments पे या किसी laws पे पूछे जाएंगे. Most of the questions will be directly answerable from your standard sources. इसलिए standard sources को आपको maximum number of times revise करना है. Then in 2018 we have money bill again. In 2004 also appropriation bill, money bill, finance bill. All of these were asked. Then we have bills qualifying for joint sitting. 2016 में pending bills पे सवाल पूछे गए थे. And this question was repeated in 2024. वैसे ही 2017 में private members bill पूछे गए थे. Then we have questions on the powers of Rajya Sabha with respect to specific bills. And see, even the options are exactly the same. Because this is the only subject where you can draw a specific boundary wall, जिसमें अपना पूरा syllabus आएगा. And there's not much that you can ask outside this box. Then we have questions on parliamentary committees. 24 में ethics committee पे सवाल पूछा गया था. वैसे ही 2018 में committee on government assurances, rules committee, business advisory committee, and in 2019 the functions of committees were asked. Then we have questions repeating on the themes of financial committees, committee on public accounts, estimates, public undertakings, etc. ऐसे केसेस में number of members, who are the members, and the chairman of such committees are also asked. See, again we have the committees on public accounts, public undertakings, the very purpose of the committees, and this tricky question in 2002. अब ऐसे केसेस में parliamentary committees must come under parliamentary affairs would be your first go to thought. But अगर एग्जाम में आपको Ministry of Railways या Ministry of Transport भी लगा तो there is no problem. क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस में बहुत सारे लोगों की गलतियां होती हैं और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस को सही करने में मत लगिए। जो क्वेश्चंस जेन्युइनली इजी है और हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमारे स्टैटिक नोट्स का, जो हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज का पार्ट है, उन्हें सही कीजिए। These are the questions that actually make a difference in your marks, because in these tricky questions everybody is guessing something or the other. Then we come to questions on speaker and deputy speaker. 2017 में इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर वाज आस्क्ड. 2018 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर पे सवाल पूछा गया था. वैसे ही 2024 में रिमूवल ऑफ स्पीकर पे सवाल आया था. फिर से उसी टॉपिक पे 2012 में भी सवाल आया था. 2022 में डेप्यूटी स्पीकर पे सवाल आया था. 2004 का ये सवाल सॉल्व करने के बाद आपको आगे के सारे क्वेश्चंस के लिए डेटा यही से मिल जाएगा. Yielding the floor is something that you must have heard for the first time. Then in 2004, which of these was never a Lok Sabha speaker was asked, and in 2007, who was the first speaker of Lok Sabha was asked. Then another important topic is governor. Governor पे भी almost every alternate year there is one question definitely. 2024 में role of governor regarding scheduled tribes was asked. In 2018, privileges of governor was asked. 2019 में role of governor with respect to state legislature was asked. वैसे ही 2014 में discretionary powers, 2015 में legislative council और 2019 में सरकारिया कमीशन पे सवाल पूछा गया था. As I said earlier, you must have noticed that every alternate year there is one or the other somehow related to the topic of governor. अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए. Writs we feel is a very important topic और इसका perceived importance हमें फील होता है कोचिंग क्लासेस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से, क्योंकि पॉलिटी सब्जेक्ट के टेस्ट में हर बार रिट्स पे 2 से 3 सवाल आते ही है. बट एज यू कैन सी इन यूपीएससी रिट्स हैव बीन आस्क्ड ओनली ट्वाइस. 2024 में प्रोहिबिशन पे सवाल पूछा गया था और 2022 में मैंडेमस और क्यो वारंटो पे. दिस इज द वेरी रीजन व्हाई पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट.
so that we do not waste our time doing topics that are not very important. जो टॉपिक्स यूपीएससी में इसके पहले एक भी बार पूछे गए हो वो आपको डेफिनेटली करने ही है। एंड टॉपिक्स लाइक दीज जिसपे एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हो सकते, उस पे बहुत टाइम वेस्ट मत कीजिए। A basic understanding is enough to solve these questions. Then questions on delimitation commission are asked in years that are closer to the elections. 2024 में how many delimitation commissions were formed till now had been asked. And as you can see, 1953, 63, 73 or 2002 delimitation commissions that have been formed till now. So that's it for today. आज के इस वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और इन टॉपिक्स पे पूछे गए ऑलमोस्ट 90 से ज्यादा क्वेश्चंस देखे हैं। And now that it is hardly a month left for the prelims, it is very important for you to start consolidating your sources and do as many revisions as possible. और जैसे जैसे रिवीजन साइकिल्स में आप आगे बढ़ेंगे, ये याद रखिए कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स एंड स्टैंडर्ड सोर्सेस इज व्हाट विल मेक और ब्रेक योर गेम। अगर इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से मास्टर किया है तो देयर इज नो डाउट दैट ये प्रीलिम्स आपका बहुत अच्छा जाएगा। बट ऐसे टाइम पे बहुत से एस्पिरेंट्स ये गलती करेंगे कि अपने सोर्सेज को कंसोलिडेट करने के बजाय वो सोर्सेज को एक्सपैंड करने में लग जाएंगे। वो करंट अफेयर्स, रैंडम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रेडिक्शंस जैसी चीजें देखने लग जाएंगे। एंड दैट इज वेयर दे स्टार्ट लूजिंग द एज। दिस इज द एरिया दैट यू नीड टू फोकस। सो ऑल द बेस्ट, ऐसे ही लगे रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।